फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडेज के हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस के दो लॉज करेंगे हम, ठीक है जी। फैराडे फर्स्ट लॉ एंड फैराडे सेकंड लॉ। तो एक एक करके हम इनकी डेफिनेशन लिखते हैं। फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इसका हम यहाँ पे डेफिनेशन लिख लेते हैं। द मास ऑफ द सब्सटेंस, the mass of the substance deposited or liberated at any electrode is directly proportional to directly proportional to the quantity of the charge pass। मतलब क्या हुआ, जो हमारा कितना मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड हुआ, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, और हमें मालूम है Q इज इक्वल टू I इंटू T। चार्ज जो है दैट इज इक्वल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द current flowing into time. So I can write W is directly proportional to I into T, or W is equal to Z into I into T। ठीक है जी। Z जो है Z is equal to, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, और इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस, and this is electrochemical equivalence। फाइन, क्लियर हो गया। एंड W इज इक्वल टू Z कब होगा, जब हम करंट को I को 1 एम्पियर रख देते हैं और टाइम हमारा 1 सेकेंड हो जाता है, T इक्वल टू 1 सेकेंड हो जाता है, तो W इज इक्वल टू Z हो जाएगा। ठीक है जी। और इसको डिफाइन करने के लिए हम क्या बोलेंगे, द मास ऑफ द सब्सटेंस deposited by passing 1 coulomb of charge or by passing 1 ampere of current for 1 second through the इलेक्ट्रोलाइट। ये हो गया हमारा Z का डेफिनेशन। मतलब Z कैन बी इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस में बी डिफाइंड एज द मास ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है जी। Z की डेफिनेशन थी कितना हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट हुआ जब हमने 1 कूलम ऑफ चार्ज या हमने 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लो फॉर 1 सेकेंड थ्रू इलेक्ट्रोलाइट, उसे भी हम क्या बोलते हैं, Z। राइट, क्लियर हो गया। एंड 1 फैराडे, ठीक है जी, 1 फैराडे चार्ज कितने के बराबर होगा हमारा, 96500 कूलम्स के बराबर।
96500 कूलम्स। ये हमने अप्रॉक्स वैल्यू ली होती है, एक्चुअल में इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 96487, बट हम यूजुअली क्या करते हैं, इसे राउंड ऑफ में ही करते हैं। ठीक है जी, क्लियर हो गया। तो अब हम निकालेंगे यहाँ पे इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास now we have equivalent mass, so E is equal to 96500 into Z। क्लियर हो गया, Z या Z कुछ भी बोल लीजिए। ठीक है जी, सो हम यहां से कहते हैं इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एलिमेंट is the mass of the element deposited by passing deposited by passing 96500 कूलम्ब ऑफ चार्ज। क्लियर हो गया जी, दैट्स इट। ये हमारा था इक्विवेलेंट मास भी निकालना, वो हमें करना क्या है 96500 इंटू Z से हम कर सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के। फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है जी, ये हो गया। फर्स्ट लॉ में क्या किया था हमने, जस्ट एक ही बीकर में बनाया था। अब सेकंड लॉ में हम क्या करेंगे, इसके पहले डेफिनेशन लिखते हैं। when the same quantity of charge is passed through solution of different electrolytes connected in series the masses of the substance substances deposited at respective electrodes are directly proportional to the their equivalent masses राइट। तो जैसे यहाँ पे मैं अभी क्या करने वाला हूँ, एक डायग्राम लेके आ रहा हूँ। ये हमने दो इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स लिए, ठीक है जी। इसके अंदर हमने दो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स लिए
और उन्हें हमने क्या किया, सीरीज में लगा दिया। अब सीरीज में लगाने से क्या हुआ, इनका जो करंट था वो सेम क्वांटिटी का हमारा होएगा। अब इसके अंदर होने वाला क्या है, हमारा कुछ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड होगा इस इलेक्ट्रोड पे, ठीक है। इस पे और इस पे कितना हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अलग अलग डिपॉजिटेड होगा, वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा, उनके इक्विवेलेंट मासेस के ऊपर। तो हम यहाँ पे देखते हैं, अब देखो लेफ्ट साइड में मेरे पास क्या है, कॉपर है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड, मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड अपॉन मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड, mass of silver deposited is equal to equivalent mass of copper upon equivalent mass of silver। ठीक है जी, इस तरीके से हम इनके ये निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया। नाउ अब देखते हैं यहाँ पे, अब मैं ये करता हूं, W इज इक्वल टू Z इंटू Q, मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या होगा, W1 इज इक्वल टू Z1 इंटू Q एंड W2 इज इक्वल टू Z2 इंटू Q, राइट। तो W1 बाय W2 is equal to Z1 by Z2, which is equal to E1 by 96500 upon E1 by 96500. So this will be equal to E1 by E2, right? ये जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे निकाला था ये यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है, राइट। ये हो गया हमारा फैराडेज सेकंड लॉ, राइट। इसकी एप्लीकेशन होती है, वो हम कर लेते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। राइट, बहुत डीप में नहीं जाऊंगा इसके। तो फर्स्ट जो है दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट मासेस ऑफ द एलिमेंट, राइट। हमें इक्विवेलेंट मास निकालने में हेल्प करेगा ये। सेकंड है हमारा इन इलेक्ट्रोमेटलर्जी, ठीक है जी, किसी भी एलिमेंट को प्यूरिफाई करने के लिए, ठीक है जी, या हमारी जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होती हैं उन्हें अलग अलग करने के लिए हम इलेक्ट्रोलिसिस का यूज करते हैं। थर्ड है इन इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, इन इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। अब मुझे कोई भी मेटल चाहिए अल्ट्रा प्योर फॉर्म में, तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग का यूज करते हैं। फोर्थ है हमारा इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग, एक मेटल को दूसरी मेटल के ऊपर डिपॉजिटेड कराने के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज करते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आते हैं, जैसे हम क्या करते हैं, यहाँ पे फाइन रिफाइनिंग फाइन कोटिंग होती है मेटल्स की, ठीक है जी, उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं, कोई जरूरत नहीं है। एक फिफ्थ पॉइंट है इन प्रिपरेशन ऑफ केमिकल्स, प्रिपरेशन ऑफ केमिकल्स। जैसे अभी हमने NaCl से क्या बनाया था, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड बनाया था, क्लोरीन बनाया था, हाइड्रोजन बनाया था, ठीक है। अब फ्लोरीन है, फ्लोरीन को हम वैसे किसी भी कंपाउंड से ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते, उसे ऑक्सीडाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोलिसिस की हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है जी। उसके बाद है प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स,
प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने में भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसका यूज करते हैं। जैसे +1 में हमने पढ़ा था कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस, जिसमें हमने क्या किया था, हाइड्रोकार्बन बनाए थे। ठीक है जी, क्लियर हो गया। तो ये था हमारा इसका एप्लीकेशन। अब हम यहाँ पे करेंगे इनके न्यूमेरिकल्स, बिकॉज पेपर में यहाँ से 90% चांसेस होते हैं कि न्यूमेरिकल ही पूछे जाएंगे। इलेक्ट्रोमेटलर्जी हम जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होती है ना, उनकी रिफाइनिंग में हेल्प करते हैं। जैसे मुझे सोडियम चाहिए, सोडियम निकालने के लिए हमने क्या करना है, NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस, मोल्टन NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सोडियम मेटल मिल जाएगा। ये हमने पीछे किया भी था। ये हमने किया था, देखो सोडियम मेटल के डिपॉजिटेड ऑन कैथोड। यूजुअली हम सोडियम को केमिकल मेथड से एक्सट्रैक्ट इजीली नहीं कर पाते हैं। ठीक है साहब, क्लियर हो गया। तो ये हो गए हमारे इलेक्ट्रो मेटलर्जी, रिएक्टिव मेटल्स की एक्सट्रैक्शन में हेल्प करता है। चलिए अब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, न्यूमेरिकल्स। अब क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ coulombs required to deposit 40.5 grams of aluminium when the electrode reaction is न्यूमेरिकल्स बहुत इजी है, यहाँ पे कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते। Al+3 था, उसे हमने 3 इलेक्ट्रॉन दिए एंड इट इज कन्वर्टिंग इनटू Al, राइट, एल्यूमिनियम। क्लियर हो गया। तो अब इस क्वेश्चन को करना है, हमें निकालना है कितने नंबर ऑफ कूलम चार्ज मुझे चाहिए टू डिपॉजिट 40.5 ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम, राइट। अब रिएक्शन देखते हैं, हम इसका आंसर में लेते हैं। अब देखो Al+3 था, इसे डिपॉजिट कराने के लिए हमें 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम को डिपॉजिट कराने के लिए हमें 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, ताकि मेरा 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम हो सके। ठीक है जी। तो हम यहाँ पे लिखते हैं चार्ज ऑन 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, चार्ज ऑन 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 3 into 96500 कूलम्स। हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं एंड इट कम्स टू बी 0 0 5 3 15 1 6 18 19 1 28 289,500 कूलम्स। क्लियर हो गया। ये सिर्फ अभी चार्ज आया है 1 मोल के लिए। अब देखो एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास होता है 27, तो हम यहाँ पे लिखते हैं टू डिपॉजिट 27 grams of aluminium we require, या charge required is equal to कितना हो जाएगा जी, 289,500। और अगर हमें 1 ग्राम के लिए चाहिए तो वो कितना होएगा, 289,500। अब 1 ग्राम के लिए हमारे पास कितना होगा, 289,500 बाय 27। अब क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है 40.5 ग्राम्स के लिए, 40.5 ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम, तो चार्ज कितना होगा हमारा, इनटू
5, राइट। जब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो आंसर है इट कम्स टू बी 4.342 इंटू 10⁵ कूलम्स, हमारा आंसर ये आ जाता है, राइट। इस तरीके से हमें क्वेश्चन करने हैं। हमें करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ चार्ज देखना है, कितने इलेक्ट्रॉन्स हमारे वहां पे प्रेजेंट है। तो अभी इसके ऊपर हम और क्वेश्चन करने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज हाउ मेनी कूलम्स are required for the reduction of reduction of 1 mole of MnO4 negative permanganate ion to Mn+2, राइट। हमें ये दिया गया है कितने कूलम्स रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे हम रिएक्शन लिखेंगे MnO4 नेगेटिव प्लस 8H पॉजिटिव प्लस 5 इलेक्ट्रॉन, दिस गिव्स अस Mn+2 प्लस 4H2O। ये था हमारे पास। हमने देखने कितने, अब देखो 1 मोल से हमें कितने चाहिए, 5 मोल, क्योंकि उन्होंने बोला 1 मोल ऑफ मैंगनीज के लिए हमें 5 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या था, +7 था, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन +2 था, तो उसे बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने पड़ेंगे, ठीक। सो Q इज इक्वल टू कितना होता है, N इंटू F। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास 5 थे एंड F इज इक्वल टू 96500, राइट। तो टोटल आ जाएगा, इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 0 0 5 5 25 5 6 30 48, इतने कूलम्स पर मोल आ जाएंगे। अब इसे हम चेंज कर देते हैं, 4.825 इंटू 2 3 4 5 इंटू 10⁵5 आ जाएगा। क्लियर हो गया जी। तो इतने कूलम हमारे पास चार्ज आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पे पर मोल नहीं आएगा क्योंकि चार्ज है, ठीक है जी। ये हमारा टोटल चार्ज आ जाएगा। सिर्फ इसी टाइप के क्वेश्चन आने हैं। अब देखो हम एक और क्वेश्चन करते हैं जो हमारा CBSE में आया हुआ है 2015 में। क्वेश्चन है, कैलकुलेट द टाइम टू डिपॉजिट calculate the time to deposit 1.5 grams of silver at cathode when a current of 1.5 ampere is passed through the solution of AgNO3। यूजली इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, ठीक है जी। बड़ा जनरल सा क्वेश्चन था ये। तो अब देखो यहाँ पे सिल्वर को डिपॉजिट कराने के लिए हमें एक रिएक्शन चाहिए। क्या रिएक्शन चाहिए, Ag पॉजिटिव, ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये Ag सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पे Ag एक्वस स्टेट में था, ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये Ag सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब सिल्वर का जो एटॉमिक मास है दैट इज 108 ग्राम्स होता है
ठीक है जी, क्लियर हो गया। और 108 ग्राम्स को डिपॉजिट कराने के लिए हमें कितना चाहिए? 108 ग्राम्स ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड बाय, देखो यहां पे इन्होंने क्या पूछा है? टाइम पूछा है। पहले हमें चार्ज निकालना पड़ेगा। 108 ग्राम ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड बाय पासिंग कितने? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब 96500 कूलम्ब ऑफ चार्ज, राइट। तो 1 ग्राम के लिए कितना होएगा? 96500 बाय 108, हमें दिया गया यहाँ पे 1.5 ग्राम्स के लिए, तो 1.5 ग्राम्स का निकाल लेते हैं हम, तो इंटू 1.5 आ जाएगा, राइट। अगर हम इसे निकालते हैं तो जो आंसर आ रहा है हमारा दैट इज 1340.27 coulombs, right? 1340.27 coulombs, right? तो ये आ जाएगा हमारा। अब उसके बाद उन्होंने पूछा टाइम। अब देखो ये कूलम था, तो मैं यहाँ पे इसे लिख सकता हूँ 1340.27 coulombs is equal to 1340.27 ampere second, because Q is equal to I into T. We know Q is equal to I into T. Now Q भी है मेरे पास, I भी है, तो T निकल जाएगा। So T is equal to चार्ज कितना है हमारा? 1340.27 upon 1.5। जब हमने इसे डिवाइड किया, it comes to be 893.51 seconds। क्लियर हो गया? एंड दिस इज द आंसर, राइट। अब वो कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है कि यार, कभी कभी बोल देता है कि हमें टाइम बताओ इन मिनट्स या इन आवर्स। अगर वो बोलता है कि मुझे मिनट्स में, अब आपको कन्वर्जन फैक्टर मालूम है, 60 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट। तो अगर वो मिनट में बोलता है तो हमें करना क्या पड़ेगा? इसे सिंपली 60 से डिवाइड कर देंगे और हमारे आंसर आ जाएगा। हाँ जी, क्लियर है ये? फाइन, ओके। अब मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ये सीबीएसई के दिल्ली के 2006 में क्वेश्चन आया था। नाउ क्वेश्चन है हमारे पास, सिल्वर इज इलेक्ट्रो डिपॉजिटेड on a metallic vessel of surface area 900 centimeters square by passing a current of 0.5 ampere for 2 hours. Calculate the thickness. Of silver deposited given that its density is 10.5
grams per centimeter cube, राइट। और एटॉमिक मास हमें गिवन है सिल्वर का 108 U, राइट। अब देखो यहाँ पे इन्होंने बोला कि सिल्वर हमारा डिपॉजिटेड होना है, अब उसकी थिकनेस बतानी है हमें, कितना मेरा वहां पे डिपॉजिटेड हुआ, राइट। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस निकालेंगे। देखो हमें यहाँ पे सरफेस एरिया भी गिवन है, एक एक करके निकालते हुए चलेंगे हम, ठीक है जी। पहले हम क्या करेंगे, सिल्वर को देखते हैं, टोटल चार्ज निकालते हैं। अब सिल्वर था Ag पॉजिटिव एक्वस्टेट में था, उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन करना है और वो कन्वर्ट हो जाएगा हमारा किसमें, Ag सॉलिड में, ठीक है साहब, क्लियर हो गया। तो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस ही चाहिए था, तो 108 ग्राम्स ऑफ Ag डिपॉजिटेड, तो चार्ज कितना चाहिए, 108 ग्राम ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड बाय 96500 कूलम्ब ऑफ चार्ज, क्लियर हो गया जी, इतना चाहिए था हमें, फाइन। तो अब हम यहां से देखते हैं क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली पास्ड, ठीक है। इन्होंने हमें क्या दिया हुआ है, करंट भी दिया हुआ है और टाइम भी दिया हुआ है, तो ये कितना हो गया, I इंटू टी। अब I इन्होंने दे दिया हमें कितना, 0.5 एम्पियर, और टाइम कितना है 2 आवर्स, तो 2 इंटू 60 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड्स, तो ये सेकेंड्स में आ जाएगा, राइट। इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 6 तो 36 होता है, 36 इंटू 1 3600 कूलम्स आ जाएगा, 3600 कूलम्स, ठीक है जी। 108 ग्राम्स के लिए हमें 96500 चाहिए था, तो 3600 कूलम कितना डिपॉजिटेड कराएंगे हमारा, चलिए इसे देखते हैं। 96500 कूलम्ब ऑफ चार्ज प्रोड्यूस सिल्वर इक्वल टू 108 ग्राम्स, तो 1 कूलम कितना कर देगा ये, 108 बाय 96500। अब उन्होंने हमसे पूछा कितना, 3600 कूलम का, तो ये आ जाएगा 3600। जब हम इसे सॉल्व करते हैं, इट कम्स टू बी 4.03 ग्राम्स, ये आता है हमारा 4.03 ग्राम्स, क्लियर हो गया। अब ये तो एक पार्ट हुआ कि इतना मेरा सिल्वर डिपॉजिटेड हुआ। अब उन्होंने बोला था थिकनेस निकालनी है, सरफेस एरिया मेरे पास है, तो मैं यहां पे क्या करता हूं, वॉल्यूम ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। मास कितना था हमारा 4.03, डेंसिटी हमें गिवन है 10.5, तो जो हमारे पास वॉल्यूम आने वाला है दैट विल बी इक्वल टू 0.384 सेंटीमीटर क्यूब। अब उन्होंने पूछा थिकनेस का। अब देखो मेरे पास थिकनेस के लिए क्या होता है, वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है मेरा L इंटू बी इंटू एच। अब ये अगर मैं बात कर लेता हूं, ये दोनों लेंथ इंटू ब्रेड, तो ये क्या कर रहा है, मेरा एरिया बताता है, दिस टेल्स अस एरिया, और h क्या है, मेरी थिकनेस है।
तो थिकनेस ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड क्या आएगा? थिकनेस ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड इज इक्वल टू वॉल्यूम बाय सरफेस एरिया। वॉल्यूम हमने निकाल दिया, कितना था? 0.384 और सरफेस एरिया हमें कितना गिवन है? 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो इट कम्स टू बी 4.27 इंटू 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर। दिस इज द थिकनेस जो हमें वहां पे मिलेगी। Solution of a copper sulfate CuSO4 is electrolyzed between copper electrodes by a current of 10 ampere exactly for 1 hour. What changes occur at the electrode electrodes and in the solution? राइट, ये हमारा NCERT सॉल्व एग्जाम्पल है और ये CBSE दिल्ली में भी आया था। ठीक है जी, चलिए इसको आंसर को हम इसे करते हैं। ठीक है, इन्होंने हमें क्या बोला, क्या चेंजेस आएंगे? ठीक है जी, इलेक्ट्रोड पे। ठीक है, ये एक्चुअल में हो क्या रहा है, हमारा प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर हो रहा है, जो हमने यहाँ पे बात किया था इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ द मेटल्स। यहाँ पे वही चीज होने वाली है। तो पहले हम क्वांटिटी ऑफ चार्ज देखते हैं, कितना हमारा चार्ज फ्लो रहा है। क्वांटिटी ऑफ चार्ज Q दैट इज इक्वल टू I इंटू T। अब I जो था वो 10 एम्पियर था और कितने टाइम के लिए हो रहा था? 1 इंटू 60 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड्स। तो ये हो गया 36,000 एम्पियर सेकेंड और कूलम्स, दोनों में से कुछ भी आप यूनिट्स यूज कर सकते हो। ठीक है जी, अब देखो यहां से हमने क्या किया, ग्राम इक्विवेलेंस निकाला। ठीक है जी, यार एक तरीका तो है ग्राम इक्विवेलेंस निकाल के और एक तरीका हमारा डायरेक्ट है। इतना हमारा यहाँ पे चार्ज फ्लो हुआ। अब हम क्या करेंगे, इसका एटॉमिक मास, कॉपर सल्फेट का एटॉमिक मास था 63.5, तो 63.5 grams of copper deposited by 2 into 96500 कूलम्ब ऑफ चार्ज से। सो 1 ग्राम ऑफ कॉपर कैसे डिपॉजिटेड होगा? 2 into 96500 by 63, सॉरी गलत किया हमने, क्योंकि हमें मास निकालना था वो राइट हैंड साइड पे आना चाहिए था। ये आ जाएगा 2 into 96500 कूलम्ब ऑफ चार्ज प्रोड्यूस, हमें मास निकालना था वो राइट हैंड साइड पे आना चाहिए। प्रोड्यूस कॉपर इज इक्वल टू 63.5 ग्राम्स।
तो 1 कूलम ऑफ चार्ज कितना करेगा 63.5 बाय 2 इंटू 96500। हमारे पास चार्ज था 36000 कूलम ऑफ चार्ज, तो ये कितना प्रोड्यूस करेगा 63.5 बाय 2 इंटू 96500 इंटू 36000 इज इक्वल टू, अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो इट कम्स टू बी 11.84 ग्राम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ करंट ऑफ 3 एम्पियर is passed for 5 hours through a molten metal salt which deposits 31.6 grams of metal, which deposit 31.6 grams of metal. Molecular mass of metal हमें given है, molecular mass हमें salt का given है 177 grams per mole. What is the valency of the metal? What is the valency of the metal? ठीक है जी, हमें वैलेंसी निकालनी है। चलिए इसे देखते हैं। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स W इज इक्वल टू क्या था Z इंटू I इंटू T। W इज इक्वल टू Z इंटू I इंटू T। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, W हमें कितना गिवन है 31.6 ग्राम्स, I हमें गिवन है 3 एम्पियर एंड टाइम इज इक्वल टू 5 इंटू 60 इंटू 60। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे हम Z की वैल्यू निकाल लेते हैं, that will be equal to W by I into T. So it becomes 31.6 upon 3 into 5 into 60 into 60. अब जो इसकी वैल्यू आने वाली है Z की, that will be equal to 5.85 into 10 raised to power minus 4 grams per coulomb. ठीक है जी, दिस इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। अब हम यहां से क्या करेंगे, इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला बनाएंगे। हमें मालूम था इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू क्या था जी हमारा, F इंटू जेड, राइट, F इंटू जेड। तो F कितना था हमारा 96500 इंटू जेड। जेड कितना था हमारा 5.85 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 4, राइट। ये थे इसके यूनिट से कूलम पर मोल और इसका था ग्राम पर कूलम। तो कूलम से कूलम कट जाएगा, बचेगा हमारे पास ग्राम पर मोल। सो वैलेंसी, जो वैलेंसी आती है दैट विल बी इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। मॉलिक्यूलर मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। अब मॉलिक्यूलर मास हमें गिवन है 177 और इक्विवेलेंट मास हम यहां से निकालेंगे। ठीक है जी, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं 96500
into 5.85 into 10⁻⁻⁴. जब आप इसकी वैल्यूज पुट करोगे इट कम्स टू बी 3.13 एंड वी टेक इट एज 3. ठीक है जी. तो जो हमारी वैलेंसी है वो इस तरीके से निकल के आएगी.